दोस्तों, उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 20वां होगा। 20वां प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सामान्य अध्ययन के लिए। सामान्य ज्ञान के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम लोग आज 20वां सेट कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इसके पहले जो 19 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं इन्हें ज़रूर देखें। इसमें वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आश्रम पद्धति विद्यालय, एलटी ग्रेड, जीआईसी और जीडीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अध्यापक भर्ती में जो नया सिलेबस आया हुआ है वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। नए क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। और आज का सेट हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। लक्षद्वीप में, कच्छ की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में, इस सभी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी के बारे में जानते हैं हम लोग। कैम्बे की खाड़ी, जिसे अब हम लोग खंभात की खाड़ी कहते हैं, अब इसको खंभात की खाड़ी के नाम से जानते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में अरब सागर के पास स्थित है। यह काठियावाड़ सौराष्ट्र प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसका तीसरा पॉइंट है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ए महाराष्ट्र। इसका दूसरा पॉइंट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है, भारत में कपास किस किस्म की होती है? भारत में पाई जाने वाली कपास के बारे में बात की गई है। तो छोटे रेशे की किस्म की भारत में कपास पाई जाती है। दोस्तों, कपास की प्रमुख श्रेणियां एवं उसकी किस्मों के बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। जो कपास है, ए गास्पियम आर्बेरियम और गास्पियम हर्बेरियम एक काला कपास है। ये विदेशी किस्म की कपासें हैं। अमेरिकन में है उन्नत कपास है गास्पियम और हिरसुटम है। जो संकर प्रजाति की है, जो हाइब्रिड किस्म की है इंडियन में, वो सालिनी है, CNH 17395 और वरलक्ष्मी, एक किस्में भारत में पाई जाती हैं कपास की। कंप्यूटर भी हमारे सिलेबस में दिया है। एनियक की खोज हुई थी, तो ये हुई थी, इसका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में एनियक की खोज हुई थी। यह पहला व्यवहारिक प्रयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला ऐसा है कंप्यूटर जो व्यवहारिक प्रयोग में लाया गया। क्वेश्चन नंबर छठवां है, छठवें में दिया गया है, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, सातवें में दिया गया है, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो एक प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय में। इसका सही आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर आठवां है, आठवें में दिया गया है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? तो यह है मद्रास मजदूर यानी मद्रास लेबर यूनियन है। इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में दिया गया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किसने लड़ा था? तो ये लड़ा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वें में दिया गया है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में दिया गया है, सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, 12वां में दिया गया है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर है 7 वर्ष। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने से नागरिकता समाप्त हो जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, अठवड़। अठवड़ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भू राजस्व विभाग। पहला ऑप्शन राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन है 14वां, 14वां में दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमानित होती है कौन है बोर्ड जो अनुमानित करता है? तो यह है भारतीय
सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय को अनुमानित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15वां है। 15वां में दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो ये जनता से जमा स्वीकार करना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, जो कि नोट का निर्गमन करना, बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक, ये सभी पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दिया गया है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया गया है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कीमोथेरेपी का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में दिया गया है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके पहले सेट में भी एक दो बार हमने इस क्वेश्चन को दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में दिया गया है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज की खराबी की वजह से मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में दिया गया है मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? तो इसका रीजन है जीवाणु के द्वारा टाइफाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये नागालैंड में किया गया है। करंट अफेयर भी है, आएगा करंट अफेयर्स। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 जिसे पूर्वोत्तर महोत्सव भी कहा जाता है का उद्घाटन नागालैंड के दीमापुर स्थित NEJDCC परिसर में हुआ। यह महोत्सव भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के आधार पर उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में दिया गया है हाल ही में समाचारों में उल्लेखित नीलगिरी वुड पिजन किस क्षेत्र का स्थानिक पक्षी है? तो यह है पश्चिमी घाट का स्थानिक पक्षी। क्वेश्चन नंबर 23 में है उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के माध्यम से जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में दिया गया है कालबेलिया नृत्य संबंधित है किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये राजस्थान राज्य से रिलेटेड है कालबेलिया लोक नृत्य। दोस्तों कालबेलिया लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है और गुलाबो देवी इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके साथ ही ये गुलाबो देवी ने ही देश विदेश में इस नृत्य की शानदार प्रस्तुति की और विश्व भर में नाम प्रसिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25वें में दिया गया है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन कौन सी हैं? तो इसमें कावेरी नदी है, गंगा नदी और महानदी में डेल्टा बनता है। जो गंगा नदी में है, गंगा नदी में सुंदरबन का डेल्टा है जो 60% ये बांग्लादेश में है सुंदरबन का डेल्टा और 40% हमारे देश इंडिया में है सुंदरबन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों दोनों नदियों से मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनता है। कावेरी में भी डेल्टा बनता है। कावेरी नदी तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कावेरी नदी डेल्टा बनाती है। इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। राइस बाउल ऑफ द साउथ इंडिया भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल की खेती के लिए अधिक अच्छी मानी जाती है। महानदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। यह खुद एक बड़ा उपजाऊ तटीय महानदी डेल्टा बनाती है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह महानदी के साथ साथ पास की ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के साथ मिलकर एक संयुक्त त्रिकोण क्षेत्र का निर्माण करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में दिया गया है बियॉन्ड द लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर हैं जो बियॉन्ड द लाइन पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर। 28वें में दिया गया है भारत के किस राज्य में जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है? तो गोवा राज्य में भारत के जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है। क्वेश्चन है 29 में दिया गया है मानस किस नदी की उपनदी है? तो ये मानस नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में दिया गया है किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है अभी तक? तो महाराष्ट्र राज्य है जहां महिला मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाई गई हैं। दोस्तों आज हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती TGT और PGT के लिए कंप्लीट कर लिए हैं। ये 20 प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन
हमने ऐड किए हैं। इसको आप अगर एक बार देखे हैं तो इसे एक दो बार और देख लीजिएगा। साथ ही एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी करते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो न्यू लूसेंट जो बुक है उसमें MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, 1 घंटा समय निकाल करके कहीं से भी पढ़ते हैं 1 घंटे लूसेंट से, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टिक कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, तो आपके जो नंबर है एग्ज़ाम में ज़रूर बढ़ेंगे। और वीडियो कहीं से भी देखिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए और भी सब कुछ जहाँ से आपको अच्छा लगे। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना अति आवश्यक है। अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो हमारी तरफ से यही कहेंगे कि न्यू लूसेंट जो है, और डिस्क्रिप्टिव वाली नहीं, MCQ जिसमें दिया है उसे आप तैयार कर लेंगे तो अच्छे तरीके से आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।